देवियों और स्वजनों, मां नयना देवी के पवित्र नाम से जुड़े नैनीताल में स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरी देवी माता से प्रार्थना है कि आप सभी विद्यार्थियों, राज्यों के निवासियों तथा सभी देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं देवताओं और ऋषियों की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। ये धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र रहा है। ये क्षेत्र नदियों और जंगलों की अकूट संपदा से संपन्न है। ये महान धरती वीरों की भूमि है। इस क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालोम सलिया सत्याग्रह की नेतृत्व कर्मी राम सिंह धोनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशवासियों की गर्व है। मैं आज पदों और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थियों और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर कदम पर साथ खड़े हैं। आज इस दीक्षांत समारोह के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा का अंत नहीं। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही सच्ची धर्म है, जिसे निभाकर आपको सुख और संतोष मिलता है। आप सोचते होंगे, सब देश के सेवा पे लगाएं तो हम क्या खाएंगे? खाने के लिए एक 2 वक्त रोटी, 2 रोटी, 3-4 बार खाना, 5-10 कपड़ा, एक छत, जिंदगी जीने के लिए। आने वाले जेनरेशन के लिए थोड़ा पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी सब चीजें देश के लिए दान करना चाहिए। यही अपना ध्येय होना चाहिए। हमारी परंपरा में कहा गया है कि अन्नदानम परम दानम, विद्या दानम अधः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवनम च विद्या। अर्थात अन्नदान परम दान होता है और विद्या का दान उससे भी बड़ा है, क्योंकि अन्न से क्षण भर की तृप्ति मिलता है, जबकि विद्या से आजीवन तृप्ति बनी रहता है। शिक्षा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है, इसीलिए शिक्षा ऐसे होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में बौद्धिकता और कौशल का तो विकास करे ही, साथ ही उसके नैतिक बल और चरित्र बल को भी मजबूत बनाए। मुझे विश्वास है कि
आप सब ऐसी शिक्षा के प्रति सक्रिय आस्था बनाए रखेंगे। देवियों और स्वजनों, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति करे, इसके लिए सरकार अनेक नीतिगत कदम उठा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो रहा है। उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे वे उन अवसरों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। देश में रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा नैनीताल के पास ही के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान केंद्रित विभागों की स्थापित की जा रही है। ये नैनीताल के लिए बहुत अच्छा सुविधा हो सकती है बच्चों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत आवश्यक है। शिक्षा और शोध के समुचित उपयोग के लिए ये अप्रोच महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। देवियों और स्वजनों, कुमाऊं विश्वविद्यालय हिमालय की गोद में स्थित है। हिमालय को अनेक जीवनदायी संस्थानों के लिए जाना जाता है। इन संस्थानों का संरक्षण और संवर्धन सभी का दायित्व है, लेकिन इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों का दायित्व अन्य लोगों से अधिक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपके संरक्षण का कुल गीत भी इस भावना को परिलक्षित करता है। मुझे बताया गया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सजग प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में ये विश्वविद्यालय अग्रसर है। एक शिक्षण संस्थान के रूप में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुछ सामाजिक दायित्व भी है। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों को आसपास के गांव में जाना चाहिए, बल्कि कुछ गांव को तो गोद में लेना चाहिए। उनकी समस्याओं को देखना, जानना चाहिए तथा उनका समाधान निकालने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए सरकार तो मौजूद है, लेकिन विद्यार्थियों को, सभी जनता का भी दायित्व रहता है कि अंडर प्रिविलेज जो पीछे रह गया है उनको भी कुछ साथ रहना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि इस भूमिका को निभाने की शक्ति और संकल्प आपके अंदर विद्यमान है और मुझे लगता है उस संकल्प को, उस शक्ति को आप समुचित उपयोग करेंगे और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी प्रतिभा और निष्ठा के बल पर आप सभी जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।